मियांवाली कुंडल चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया गया। कुंडल चेक पोस्ट और पुलिस मोबाइल्स पर दहशत गर्दों की फायरिंग, पुलिस की बर्वक्त जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए, जबकि दहशत गर्दों की फायरिंग से पुलिस गाड़ी को जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा। डीपीओ मियांवाली भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। डीपीओ मियांवाली की हमला नाकाम बनाने पर पुलिस जवानों को शाबाश। आपको बता रहे हैं मियांवाली कुंडल चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया गया। कुंडल चेक पोस्ट और पुलिस मोबाइल्स पर दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस की बर्वक्त जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस गाड़ी को जुजवी नुकसान पहुंचा। डीपीओ मियांवाली भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए, जबकि डीपीओ मियांवाली की हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस जवानों को शाबाश। आपको मियांवाली से खबर दे रहे हैं, जहां मियांवाली कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया गया। आपको खबर दे रहे हैं मियांवाली में दहशतगर्दों ने कुंडल चेक पोस्ट पर एक बार दोबारा हमला किया। कुंडल चेक पोस्ट और पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस की बर्वक्त जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस गाड़ी को जुजवी तौर पर नुकसान पहुंचा, जबकि डीपीओ मियांवाली भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। इस हवाले से आपको आगाह करे हैं, मियांवाली में कुंडल के मुकाम पर चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया गया। लीव इन कैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम का मामला, जनूबी पंजाब भर के असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी। मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में एहतजाज और धरने, असातिज़ा समेत एबका मुलाजिमीन की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन की मुतालबात के हक में नारेबाजी। आपको बता रहे हैं, सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर हो गई हैं। मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी है। असातिज़ा समेत एबका मुलाजिमीन की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन के मुतालबात के हक में नारेबाजी है। आपको बता रहे हैं कि असातिज़ा का एहतजाज जारी है। लिव इन कैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम का मामला है। जनूबी पंजाब भर के असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां मुतासिर होने लगी हैं। मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में एहतजाज और धरने जारी हैं। इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं एडिटर रूही अमजद बुखारी साहब। बुखारी साहब, ये बताइएगा कि काफी अरसे से हम देख रहे हैं असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं, आखिर इनका मसला क्या है, और खासतौर पर ये जो ग्रेजुएटी और पेंशन के बारे में इनके खदशात हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। इस वक्त जो है पंजाब भर की तरह जनूब पंजाब में भी तकरीबन तमाम अजला में असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं, और इनका जो मामला है और जो मुतालबात हैं वो तीन पॉइंट्स पर मुनसर हैं, और वो क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। पहला उनका मामला ये है कि लीव इनकैशमेंट में जो है वो तब्दीली की है, उनके रूल्स जो है वो बदले गए हैं, तो ये वापस किए जाए, जो पिछले रूल्स हैं उन्हीं को लागू किया जाए। दूसरा इनका मुतालबा ये है कि उन्हें खदशा है कि हुकूमत जो पेंशन और ग्रेजुएटी का जो निज़ाम है उसको बदलने जा रही है, तो ये चाहते हैं कि पुराने निज़ाम को बहाल रखा जाए और इसमें तब्दीली ना की जाए। और तीसरा अहम मुतालबा इनका ये है कि हुकूमत के ज़हन में है कि कुछ तालीमी इदारों को तकरीबन 5000 के करीब जो है स्कूलों को निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए ताकि तालीम में बेहतरी आ सके। तो ये चाहते हैं कि ये जो सरकारी स्कूल हैं उनको निजी शोबे के हवाले ना किया जाए। अब एक और मुतालबा भी शामिल हो गया, वो मुतालबा है कि ये गुज़श्ता दिन जो है कुछ इनके रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार किया गया है मुख्तलिफ मकामात से, तो ये चाहते हैं कि ये गिरफ्तारियाँ फौरी तौर पर बंद की जाएँ, और जो हमारे असातिज़ा कराम और उनके लीडर जो है वो गिरफ्तार हुए हैं उनको भी रिहा किया जाए। अब इसको ज़रा अलग अलग करके देखते हैं। लीव इनकैशमेंट जो है इनका मामला ये है कि लीव इनकैशमेंट एक्चुअली वो छुट्टियां हैं, अर्न लीव हैं, जो असातिज़ा अपनी सर्विस के दौरान नहीं करते और वो बचा के रखते हैं, और वो आखिर में आके उनके पास दो रास्ते होते हैं कि वो एक साल पहले रिटायरमेंट ले लें और उन लीव्स को लीव के तौर पर हासिल कर लें, या फिर अगर वो उस दौरान उन लीव की जगह पर ड्यूटी देते हैं, अर्न लीव पर उन छुट्टियों को नहीं करते और ड्यूटी देते हैं, तो फिर उनकी तनख्वाह उन्हें मिल जाती है, उन महीनों की एक साल की तनख्वाह उन्हें मिल जाती है। तो असातिज़ा ये कह रहे हैं कि हमें ये तनख्वाह मिलती थी, अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ये तनख्वाह जो है रनिंग तनख्वाह नहीं होगी, बल्कि जिस ग्रेड पर जो उस्ताद रिटायर होगा वहां पर जो उस ग्रेड की इनिशियल जो सैलरी होगी बेसिक वो मिलेगी। तो ये इस पे इनका एहतजाज है कि हमें जो है वही तनख्वाह दी जाए और पुराने ज़ाब्तों को बहाल रखा जाए।
दूसरा इनका खर्चा ये है कि हुकूमत जो है पेंशन और ग्रेजुटी के निज़ाम में तब्दीली करने जा रही है, और वो पहले जो पेंशन 35% पर मिलती थी अब उसे 25% करने जा रही है, और ग्रेजुटी की भी सूरत हाल ऐसी है कि उसमें भी कट लगाने जा रही है। तो ये चाहते हैं कि इससे तो हमारा सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। लेकिन ये मामला सिर्फ असातिज़ा तक महदूद नहीं है, तमाम सरकारी मुलाजमीन पर मुहित है और सब पर ये कानून लागू करने का सोचा जा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो हुकूमत के ऊपर बोझ है, माशी बोझ है, वो ऐसा लगता है कि तनख्वाहों से भी बढ़ता जा रहा है वो बोझ जो पेंशन और ग्रेजुटी का है। और हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं कि ग्रेजुटी और पेंशन किस तरह अदा की जाए। खासतौर पर हम ये देखते हैं कि ऐसे इदारे जो पुराने हो गए हैं और जिनके बहुत सारी तादाद में मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन की अदायगी बड़ी मुश्किल हो गई है। तो हुकूमत को जाहिर है कोई ना कोई रास्ता सोचना है, लेकिन असातिज़ा ये चाहते हैं कि पेंशन और ग्रेजुटी का पुराना ज़ाब्ता जो है वो बहाल रखा जाए। तीसरा अहम मामला ये है कि हुकूमत ये चाहती है, हुकूमत ये गौर कर रही है कि चंद जो है स्कूलों को निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए और एक नया मॉडल लेके आया जाए जहां बच्चों को अच्छी तालीम दी जा सके और उस मुकाबले की तालीम दी जा सके जो निजी शोबे में लोगों को, बच्चों को तालीम दी जा रही है। तो हुकूमत ये पहले मरले पर सोच रही है कि तकरीबन 5000 स्कूल हैं, जो असातिज़ा का कहना है कि ये सारे ऐसे स्कूल हैं जो इस वक्त भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, तो उनको निजी शोबे के हवाले करनी जा रही है। और असातिज़ा का ये कहना है कि ये निजी शोबे के हवाले जब किए जाएंगे तो फिर यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की फीस वो बढ़ जाएगी और वो वैसी हो जाएगी जैसे निजी शोबे में बच्चों की फीस है। तो असातिज़ा को ये खदशा है कि उनके हाथ से ये सारा बच्चों का तालीमी निज़ाम निकल जाएगा, और दूसरा उन्हें ये खदशा है कि वो खुद निजी शोबे के हवाले हो जाएंगे तो उनका जो सरकारी स्टेटस है शायद वो मुतासर हो जाए और उनके लिए पेंशन और ग्रेजुटी और फिर बाद में जो बाकी मराहत हैं वो भी मुतासर हों। बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि जब असातिज़ा ने अपना एहतजाज शुरू किया तो उसके बाद बच्चों को भी एहतजाज में शामिल किया जाने लगा। इस इकदाम को असातिज़ा के आप कैसे देख रहे हैं? ये बड़ा अफसोसनाक है और ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आप अपना खुद एहतजाज कर रहे हों और अपने साथ साथ बच्चों को भी शामिल कर लें। अगर असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ बच्चे इस एहतजाज में उन्होंने शामिल किए हैं तो बच्चों को पता भी नहीं है कि किस लिए एहतजाज हो रहा है और उन्हें किस लिए शामिल किए जा रहे हैं। तो ये असातिज़ा का इक़दाम जो है वो काबिल अफसोस है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि आज से असातिज़ा ने जो तालीमी सिलसिला है उसको बंद करने का ऐलान किया है अपने मुतालबात के लिए कि जब तक कि माने नहीं जाएंगे हम तालीमी सिलसिले को जारी नहीं रखेंगे। तो तालीमी सिलसिला बंद होने से भी ज़ाहिर है बच्चे मुतासर होंगे। जैसे उन्हें एहतजाज में शरीक होने पर मजबूर किया जा रहा है, वैसे अगर तालीमी सिलसिला बंद किया जा रहा है तो आज भी ऐसा हुआ है कि मुतअद्दिद अज़ला में बच्चे जब अपने स्कूलों में पहुंचे हैं तो 9 बजे उन्हें वापस घर भेज दिया गया है कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। असातिज़ा खुद तो स्कूलों में मौजूद हैं लेकिन उन्होंने तालीमी सिलसिले को रोकने का ऐलान किया है। जी बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से भी बड़ा स्ट्रिक्ट इस चीज़ को देखा जा रहा है, उनके लीडर्स को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने ये जो इक़दाम उठाया है क्या ये बेहतर किया? देखिए, हुकूमत के पास इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात हैं, जिनमें से एक मुश्किल का ये भी इजाफा हो गया है। हुकूमत के ऊपर बहुत माशी दबाव है और ख़ास तौर पे आप ये देखते हैं कि हम जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है, इलेक्शन प्रोसेस में भी हम असातिज़ा को इस्तेमाल करते हैं, हम डेगी की मुहिम में भी असातिज़ा को इस्तेमाल करते हैं, हम सर्वे में भी असातिज़ा को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सरकारी मुलाजमीन हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हुकूमत ने कहीं भी कोई सरकारी एक्टिविटी करनी है तो असातिज़ा को उसमें शामिल किए जाते हैं। तो उससे पहले ही बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के एक स्कूल में विजिट किया तो वहाँ पर 60% असातिज़ा मौजूद नहीं थे और 50% असातिज़ा जो है इलेक्शन ड्यूटी पर गए हुए थे। तो उन्होंने कहा भी सही कि अगर इस तरह निज़ाम चलाना है तो फिर बेहतर है कि इन सरकारी इदारों को बंद कर दिया जाए। तो यही सूरत हाल है कि इस वक्त जो है हुकूमत को ये सरकारी स्कूल चलाने भी हैं, लोगों को सस्ती तालीम भी फराहम करनी है, निज़ाम को आगे भी चलाना है और असातिज़ा की बात भी सुनी जानी है। अब असातिज़ा जो है बड़ी तादाद में ऐसे असातिज़ा हैं जिनके बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं, 17, 18, 19, 20 से ऊपर ग्रेड हैं, 21 तक भी लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस ग्रेड में लोग काम कर रहे हैं, हैवी सैलरीज हैं उनका बजट है, लेकिन अगर वो साल में 365 दिनों में वो अगर 200 दिन जो है काम नहीं करेंगे तो फिर वो डिलीवर नहीं हो पाता। अब हुकूमत के पास रास्ता क्या है? हुकूमत के लिए बेहतर तो ये है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन मुसलसल मुज़ाकरात होते रहें
अब दूसरी तरफ जो है, जो हम लोगों को देखते हैं, उनके ज़हनों में भी ये बैठ गया है कि जब तक आप आके मुजाहरा नहीं करेंगे, हुकूमत पर दबाव नहीं डालेंगे, सड़क नहीं बंद करेंगे, तो हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं। तो ये जो रवैये हैं दोनों तरफ से मुनासिब नहीं है, और उससे जो है सफ़र जो है वो आवाम करती है, लोग परेशान होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस सारे मामले को देखना चाहिए और बैठकर इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। असातिज़ा को भी चाहिए कि वो देखें कि उनके अपने बच्चे भी वो स्कूलों में जाते हैं, अगर वो इस तरह उनका तालीमी हर्ज होगा तो हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ सकेगा, हमारी मईशत कैसे आगे बढ़ सकेगी, हमारा निज़ाम कैसे आगे बढ़ सकेगा। जी बुखारी साहब, ये भी बताइएगा, जैसे आपने बताया कि निजकारी की बात की जा रही है, तो आप इस इकदाम को कैसे देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर तालीमी निज़ाम जो है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो तालीम दी जाती है वो भी काफ़ी फरसुर्दा है, असातिज़ा स्कूल में नहीं आते हैं। तो अब असातिज़ा को जब ये कहा गया है कि हम निजकारी करेंगे, तो असातिज़ा अब सड़कों पर आ गए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि हुकूमत को क्या इस चीज़ के ऊपर स्टिक रहना चाहिए, निजकारी की तरफ जाना चाहिए, या फिर असातिज़ा की जो है बात सुननी चाहिए? देखिए जी, इसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है और असातिज़ा को भी इसका अदराक है और आम आदमी भी ये बात समझता है कि जो निजी शोबे में तालीम दी जा रही है वो सरकारी शोबे की निस्बत जो है कहीं बेहतर है। हम खुद भी, सारे लोग ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की बजाय निजी शोबे के स्कूलों में भेजा जाए, क्योंकि वहाँ तालीम का म्यार बेहतर है, वहाँ पर जो कहा जाता है वो पढ़ाया जाता है, साल के मखसूस दिनों में पढ़ाई होती है और छुट्टियाँ, मकसद छुट्टियाँ होता है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे स्कूल जाएँ और बैठे रहें और फिर घर वापस आ जाएँ, उनको पढ़ाने वाला कोई मौजूद ना हो। तो सरकारी शोबे की निस्बत जो निजी शोबे में तालीमी इदारे हैं वो बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अब अगर हुकूमत के पास इसी तरह इसी निज़ाम को चलाते रहने से अगर मामलात बिगड़ते हैं, तो हुकूमत ये सोचती है कि वो इस सरकारी शोबे के अंदर चंद स्कूलों को मॉडल बना के अगर वो निजी शोबे के हवाले करती है, तो इससे एक मुकाबले की फ़ज़ा पैदा हो सकती है और बाकी स्कूलों में ये खदशा रहेगा कि अगर वो भी कारकर्दगी बेहतर नहीं करेंगे तो वो बतदरीज जो है वो निजी शोबे के हवाले हो जाएंगे। तो उनकी तरफ जो है वो सोच ये है, लेकिन दूसरी तरफ जो है असातिज़ा जो है वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये उधर चले गए तो हमारी नौकरियों को खदशा होगा। वो ये कह रहे हैं कि बच्चों की तालीम का हर्ज होगा, उनकी फीसों का मसला होगा, लेकिन उनको बड़ा जो खदशा है वो ये है कि हमारी नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को जो है खदशात लाक होंगे। लेकिन यकीनन हमें इसका कोई ना कोई हल ज़रूर सोचना है, एक दरमियानी रास्ता ज़रूर निकालना है। मेरा ख्याल है कि इस मामले पर दोनों तरफ से मुज़ाकरात होने चाहिए और हुकूमत भी एट वंस जो है सारा कुछ निजी शोबे के हवाले नहीं करना चाह रही, इसके निज़ाम को निजी शोबे के हवाले करना चाह रही है ताकि जो है वहाँ पर तालीमी जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। माजी में हमने देखा कि जहाँ जहाँ जिस सरकारी इदारे को निजी शोबे के हवाले किया गया वहाँ बेहतरी आई, कारकर्दगी में बेहतरी आई, वसाइल के इस्तेमाल में बेहतरी आई और मसाइल की कमी में भी बेहतरी आई। बुखार साहब, एक वो हम पेफ को देखते हैं पंजाब के अंदर, जिसके अंदर वो गरीब बच्चों का जो है वो पे करते थे सारा, और उसके बाद स्कूल की कारकर्दगी का जायजा लेते थे। क्या आपको लगता है कि हुकूमत पंजाब इस जो है मैकेनिज्म के ऊपर काम करेगी या इसकी तरफ जा रही है? देखिए, पेफ का जो तजर्बा किया गया उसमें कुछ खामियां और खूबियां सामने आई हैं, लेकिन इस वक्त आप ये देखें कि 2.5 करोड़ बच्चे जो है पूरे मुल्क में हमारे स्कूलों से बाहर हैं और वो सड़कों गलियों में अपना वक्त बिता रहे हैं या घरों में हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे। अगर ये बड़े होंगे तो फिर बड़े होकर इनका माशरे में, पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार होगा अगर वो पढ़ लिख नहीं सकेंगे। तो इस वक्त जो है हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उन बच्चों को स्कूलों में लाया जाए। तो पेफ जो है वो इसी सिलसिले की कड़ी थी और कोशिश ये की गई थी कि निजी शोबे को शामिल करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूलों की तरफ लाया जाए। अब देखें, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त हमारे पास बहुत बड़ा सेटअप है, सरकारी एजुकेशनल सेटअप जो है बहुत बड़ा सेटअप है, लेकिन ये सारे इदारे सुबह 8 बजे खुलते हैं और 1-1.5 बजे तक बंद हो जाते हैं। उसके बाद इनकी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, इनका स्ट्रक्चर भी मौजूद है। तो गवर्नमेंट यकीनन उसकी जिम्मेदारी भी है, ये सोचना भी चाहिए कि इनको शाम के औकात में किस तरह इन बिल्डिंग्स को इस्तेमाल किया जाए, स्ट्रक्चर को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, असातिज़ा को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम जो अपना लिटरेसी रेट बढ़ाना चाह रहे हैं, जो इस खित्ते में हम बहुत पीछे रह गए हैं, उसको बेहतर किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ देखा जाए। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ रवैये इस नहज पर पहुँच गए हैं कि लोग ये समझते हैं कि जब तक एहतजाज ना किया जाए, सड़कें ब्लॉक ना की जाए, हमारी बात नहीं सुनी जाती। मेरा ख्याल है कि इस मामले में ज़रूरी है कि हुकूमत की तरफ से भी कोई पेशकश होनी चाहिए और इस पर मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, पहले भी काफ़ी अरसे से ये एहतजाज का सिलसिला असातिज़ा की तरफ से जारी है और फिर साथ साथ जो है असातिज़ा दीगर ड्यूटियों में भी मुलविस हैं, तो इसकी वजह से बच्चों का तालीमी हर्ज हो रहा है। और अगर ये एहतजाज इसी तरह जारी रहता है तो एक एक दिन बच्चों का कीमती है। हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि इनको किसी मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए और इनसे बातचीत की जाए और जितना जल्दी मुमकिन हो सके स्कूलों में जो तालीमी सरगर्मी है उसे शुरू किया जाए। बुखारी साहब, इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि मतलब किस तरह ये मामला हल हो सकता है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखें, अभी ताज़ा जो असातिज़ा ने एक कामयाबी हासिल की कि बजट के बाद हुकूमत पंजाब ने जो वफाक की तर्ज पर मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया था और उसमें कुछ कमी रह गई थी, तो यहाँ पर असातिज़ा ने ही इस प्रोटेस्ट को लीड किया और वो इसी तरह लाहौर में जाके बैठे और सड़कें ब्लॉक की और फिर उनका मुतालबा माना गया। तो अब उनको ये नज़र आता है कि ये कामयाबी भी इसी सूरत में हो सकती है कि हम तालीमी इदारे बंद कर दें, सड़कों पर बैठ जाएं और हुकूमत पर प्रेशर डालें, तो तब ये हमारी बात सुनी जाएगी। मेरा ख्याल है कि हमें इस नहज पर पहुंचना नहीं चाहिए कि ज़्यादा मामलात ख़राब हों और इस अरसे में तलबा का बहुत ज़्यादा तालीमी हर्ज हो जाए। हमें पहले इसको जो है इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए और इसका एक बाज़ाब्ता मैकेनिज़्म बना देना चाहिए हुकूमत को कि अगर इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की बात नहीं सुनी जाती और उनसे उनके जो जायज़ इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो उनको फौरी तौर पर देखा जाए और मामला जो है वो मुजाहरों तक ना पहुंचे। माजी में हमने देखा कि इसी हवाले से हुकूमत ने पे एंड पेंशन कमेटी एक बनाई थी जिसने अपने जो सिफारिशात हुकूमत को पेश की और फिर उन पर किसी हद तक अमल दरामद भी हुआ। लेकिन बाद में पिछले जो चंद साल हैं, 3, 4, 5 साल, उसमें हम माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हुए, जिसकी वजह से हमें जो हर जगह से दबाव आना शुरू हो गया और ख़ास तौर पे ये पे एंड पेंशन जो तनख्वाहें हैं और पेंशन का बजट है, ये हमें बहुत हिला दे रहा है और इस हिलावे की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे आगे बढ़ने के लिए कोई दर खुले। ख़ास तौर पे दुनिया में जो निज़ाम है उसमें अमूमन ये किया जाता है कि जो पेंशन का निज़ाम है वो कोशिश हुकूमत नहीं करती कि वो अपने हाथ में ले, बल्कि पेंशन के निज़ाम को बैंकों के हवाले कर दिया जाता है। तो एक रास्ता ये भी है कि अगर इसमें बैंकों को सामने लाया जाए तो बैंक अगर तनख्वाहों में से सरकारी मुलाजमीन की कटौती कर लें और फिर उन्हें जो है बाकी पेंशन अदा करते रहें उनकी रिटायरमेंट के बाद, तो ये एक रास्ता मौजूद है जिससे एक दरमियानी रास्ता और दरमियानी सूरत निकल सकती है। जी, एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे असातिज़ा के प्रोटेस्ट के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर आपका तफसीलात के लिए। स्कूलों की निजकारी और लिव इन कैशमेंट कानून में तरमीम की जाए। बहावलपुर के असातिज़ा का भी स्कूलों की तालाबंदी करके एहतजाज जारी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, बहावलपुर में भी टीचर्स का एहतजाज तूल पकड़ गया है। प्रेस क्लब के सामने इस वक्त मुजाहरा किया जा रहा है जिसमें बड़ी तादाद में असातिज़ा भी मौजूद हैं, खवातीन असातिज़ा भी मौजूद हैं और यहाँ पर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। बात भी करते हैं उनसे, क्या कहते हैं जी। मुजाहरा जारी है और मुतालबात जो हैं वो अभी तक तो तस्लीम होते नजर नहीं आ रहे, तो आगे क्या हिकमत अमली होगी? ऐसा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपनी गवर्नमेंट टीचर्स की नुमाइंदगी करते हुए गर्ल्स हाई स्कूल खानका शरीफ की तरफ से सबकी तरफ से बात करूंगी, तमाम टीचर्स की तरफ से, कि हम लोग अपने मुतालबात बनवाने तक हर सूरत डटे रहेंगे। किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं है, हम अपने मुतालबात मनवा कर रहेंगे। जब तक हमारे कायदीन को रिहा नहीं किया जाता, हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, हम लोग इकट्ठे हैं और कहते हैं कि जो जब तक जितनी देर तक जबर बर्दाश्त करता है उस पर उतना ही जुल्म किया जाता है। हम ये जुल्म अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या कहती हैं कि इसमें बच्चों का भी नुकसान हो रहा है, पेरेंट्स जो हैं वो रोजाना बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, तो इसमें आप कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं सेट कर सकते कि एहतजाज भी चलता रहे और बच्चों का जो है तालीमी सरगर्मियां भी जारी रहे? नहीं, हम लोग जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम किसी किस्म की तालीमी सरगर्मियां जारी नहीं रखेंगे। और हमारे स्कूल में डबल शिफ्ट आफ्टरनून स्कूल बनाए हुए हैं जिनको पूरा साल हो गया, हमें अभी तक सैलरीज नहीं दी गई। 15,000 में एक टीचर काम कर रहा है, 10 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, आप उसे सैलरी तो दें। घर छोड़ के बच्चे छोड़ के बैठे, हम कौम के बच्चे पढ़ा रहे हैं, उसका हमें मुआवजा तो दिया जाए ताकि हमारे बच्चे भूख ना मरे। यहाँ पे सड़क ब्लॉक की हुई है, तो ये अगर खुदा ना खास्ता कोई मुकदमा होता है तो फिर उसका कैसा रद्द-ए-अमल? क्यों मुकदमा होगा? हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं ना, हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है, हमारा माशी कत्ल हो रहा है। हम भी तो छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आते हैं, हमने भी तो उनका पेट पालना है ना। ये लोग हम पे तनकीद करते हैं, हमें ये बताएं कि ये अगर उस्ताद ही निकम्मा है या बेकार है तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ पर जो एहतजाज है उसका सिलसिला जारी है और जो टीचर्स हैं उनका यही कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते तब तक जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी रहेगा और स्कूल्स की मुकम्मल तालाबंदी की जाएगी। जी, ताहिर जोया आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।